अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज आप लोगों के साथ एक अच्छी सी रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत अमेजिंग रेसिपी है, डिज़र्ट है, इटालियन डिज़र्ट है जिसको बोलते हैं तिरामिसू। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली हमें हलाल नहीं मिलता। उसके ऊपर अल्कोहल का तड़का लगा के वो लोग देते हैं, तो वो हमारे लिए हलाल नहीं, हम खा नहीं सकते। मैंने भी ये मीठा फर्स्ट टाइम जर्मनी आके ट्राई किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन हर जगह से आपको हलाल अवेलेबल नहीं होता और मोस्टली जो है वो 80% प्लेसेस में जो है ये हलाल नहीं होता। तो इसलिए फिर मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी और कुछ रेसिपीज़ को मिला के स्टेप बाय स्टेप और बीच में से जो है ना अपनी रेसिपी क्रिएट की जो कि हिट हो गई। और मैं अक्सर दावत में बनाती हूँ ये मीठा और सबको बहुत पसंद आता है, और वैसे भी घर में बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो इट्स लाइक अ केक, आप इसको केक भी कह सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल जो है मैं पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रही थी। चिकन को मैंने मैरिनेशन कर दी थी, कुटी हुई मिर्चें, नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा काला सिरका, थोड़ा सा वाइट सिरका, थोड़ा सा अदरक लहसुन घर का बना हुआ। अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक पाउडर भी डाल सकते हैं। उसको मैंने मैरिनेट कर लिया था और उसको चूल्हे पे मैं पका रही थी। साथ ही साथ मैं अपनी जो है वो चेडर चीज़ को श्रेड कर रही थी। सॉरी, चेडर चीज़ नहीं है ये, यहीं की कोई चीज़ है, मैंने टर्किश शॉप से ली है, चूँकि उनकी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और बटरी बटरी होती हैं और जो है ना वो पिज़्ज़ा जो है वो बहुत अच्छा मॉइस्ट बन के निकलता है। क्योंकि जो ये वाली टर्किश शॉप की जो चीज़ होती है ना, जब ये मेल्ट होती है ना, तो ये मेल्ट होके इसके अंदर से एक ऑयल रिलीज़ होता है या बटर रिलीज़ होता है, आई डोंट नो, लेकिन उससे जो है वो पिज़्ज़ा इतना सॉफ्ट हो जाता है और आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत आप चुई चुई खा रहे हो। तो घर में ही मैंने इसकी जो है ना वो पेस्ट बनाई थी, टोमेटो की जो पेस्ट थी वो घर में ही बनाई थी। बहुत सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसको अब मैं इस पर स्प्रेड कर रही थी, सारी चीज़ें मैं डालूंगी और अपनी तंदूरी में इसको डाल दूंगी और जो है वो मेरा पिज़्ज़ा बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। ये बहुत क्विक और जो है ना वो डिनर हो जाता है, लंच और डिनर दोनों ही। तो आप इसको दोनों जो है ना वो लंच में भी बना सकते हैं और डिनर में भी बना सकते हैं। मेरे लिए इसको बनाना थोड़ा सा इजी है और अब इस पे माशाल्लाह मेरा हाथ सेट हो गया है। तो पहले मुश्किल बहुत होती थी मुझे, शुरू में मुझे बिल्कुल डो समझ नहीं आती थी, लेकिन मैंने डिज़ास्टर कर करके एक बहुत अच्छी सी जो है ना वो अपनी डो की रेसिपी क्रिएट की। अगर आप लोग को चाहिए होगी मेरी डो की रेसिपी पिज़्ज़े की, आप इसको पिज़्ज़ा बना सकते हैं, इसकी चिकन ब्रेड बना सकते हैं, इसको जो दिल चाहे आप इस एक डो के साथ अब बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप नान भी बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बताऊंगी और सिखाऊंगी कि इसको कैसे बनाना। ये मोस्ट फ्लफ़ी जो है, फफ़ी कह रही हूँ, मोस्ट फ्लफ़ी जो है ना ये ब्रेड बनती है और आपके मुंह में जो है ना ये मेल्ट होती है जाके, और आपको बाज़ार का पिज़्ज़ा भूल जाएगा। तो वो यही कहते हैं ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब इंसान अपने वतन से दूर होता है, अपने परदेश में होता है, तो फिर इस तरह की चीज़ें इंसान खुद ही क्रिएट करता है। ले जी, अब आ गए हम तिरामिसू पे कि अब हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे और वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा सिखाऊंगी। जो स्टेप्स मैं कर रही हूँ, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, अगर आपने इसी तरह इसको फॉलो किया तो आपका तिरामिसू बहुत अच्छा और ऑथेंटिक बनेगा। हमें चाहिए यहाँ पे 5 अंडों की जर्दी, नॉट एग वाइट, हमें एग योक चाहिए। और उसके अंदर हम उसको डबल बॉयलर पर रख देंगे। मतलब लाइक हम एक पतीली लेंगे, उसके अंदर पानी गर्म करेंगे, पानी में थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा तो हम अपना शीशे का जो बाउल है वो लेके उसमें 5 अंडों की जर्दी डाल के और 1 कप जो है वो हम चीनी डाल के, मैंने यहाँ पे ब्राउन शुगर यूज़ की है, आप कोई भी शुगर यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। पाकिस्तान में मोटी वाली वाइट शुगर होती है, ब्राउन शुगर भी हर जगह अवेलेबल होती है, तो आप उसको मैं वही यूज़ करती हूँ, तो मैंने वही डाली है। तो 5 अंडों की जर्दी में मैंने 1 कप भर के ब्राउन शुगर डाली। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छा, ये वाला स्टेप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये वाला स्टेप तकरीबन 20 मिनट्स ले लेता है। समटाइम्स 15 मिनट्स में हो जाता है, समटाइम 20 मिनट्स में। इसमें मैं डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून थोड़ा सा बॉयल करके माइक्रोवेव में मैंने थोड़ा सा जो है ना वो 10 सेकेंड्स के लिए दूध को बॉयल किया था, वो डालेंगे। बैटर को बनाने के बीच में दूध डालने से आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी बैटर की। जब आप ये बैटर बना रहे होंगे तो आपने कहीं नहीं जाना कि आप कोई अपना काम करने चले जाएं या इसको छोड़ दें चूल्हे पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने इसको हर 10 सेकंड बाद मिक्स करते रहना ताकि जो चीनी है वो फुली डिज़ोल्व हो जाए, और कुछ देर बाद 20 मिनट्स के बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी आएगी। आपको ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए। चीनी बिल्कुल मेल्ट हो गई है, अंडे थोड़े पक चुके हैं, बल्कि पूरे ही कुक्ड हो चुके हैं, और उसको आपने इसको बॉयलर से उतारा और आपने इसे ढक के रखना जैसे मैं रख रही हूँ। आपने इसे खुला नहीं छोड़ना, अदरवाइज़ इसके ऊपर एक क्रम सा बन जाएगा, लेयर सी आ जाएगी हार्ड सी, वो सही नहीं रहेगी। आपने इसे ढक देना है, ढकना तकरीबन आधे घंटे तक ढकना है। और मीनवाइल हम अपनी जो है वो क्रीम तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप्स क्रीम ली है।
200 ग्राम्स के मेरे पास एक कार्टन था, तो मैंने 2 जो है ना लिए हैं, लाइक 400 ग्राम्स। ठीक है, आप इसका अंदाज़ा ऐसे कर सकते हैं कि आपने 2 कप क्रीम लेनी है और उसको अच्छी तरह से बीट करना है, बीट करते रहना। अगर आपके पास बीटर है तो ठीक है, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो भी ठीक है, अगर आप हाथ से करना चाहें तो हाथ से भी हो जाएगा। जब क्रीम की ये फॉर्म आ जाए तो आपने क्रीम को जो है ना बीट करना रोक देना है। अगर आपने इस स्टेज पे क्रीम को बीट करना नहीं रोका तो क्रीम जो है वो फट जाएगी और उसके अंदर से ऑयल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपने इस स्टेज पे जब आपको लगे कि क्रीम बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है, फ्लफ़ी हो गई है, तो आपने उसको रोक देना है। अब आपने इसको भी साइड पर रख लेना है। जब तक आप क्रीम बीट कर रहे थे और आपकी सारी चीज़ें प्रिपेयर हो रही थी, तब तक ये जो है 10-12 मिनट में ये ठंडा हो गया। अब आपको चाहिए 2 मैस्कार्पोने के जार्स। ठीक है, 250 ग्राम्स का था ये एक, मतलब लाइक 500 ग्राम्स। 2 आपको चाहिए टोटल मैस्कार्पोने के। जो आपने अंडे का बैटर बनाया था जर्दी का चीनी वाला, आप उसके अंदर ठंडा होने के बाद जब फुली चिल्ड हो जाएगा 85%, तो आपने उसके अंदर ये 2 मैस्कार्पोने के जार्स डाल देने हैं और उसके अंदर आपने 1 टीस्पून भर के जो है वो वनीला एसेंस का डाल देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, वनीला एसेंस ज़रूर डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें से खुशबू नहीं आएगी और आपको मे बी जो है वो अच्छी स्मेल ना आए। तो आपने इसमें वनीला एसेंस ज़रूर डालना है और इसके साथ उसको अच्छा सा मिक्स करना है। जब अच्छा सा ये बीट हो जाए तो आपने इसको साइड पे रख लेना है। अब आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर जितनी आपको रिक्वायर्ड है। मैंने पहले 4 टीस्पून्स लिए थे इसके कॉफ़ी के, लेकिन बाद में मैंने 3 टीस्पून्स और लिए थे। तो आपको टोटल 7 टीस्पून या 8 टीस्पून चाहिए टोटल कॉफ़ी के। ठीक है, और आपने उसके अंदर केटल से गर्म खौलता हुआ पानी डालना है, वरना चूल्हे पे गर्म करके पानी डाल दें। Purchase your tracks today. दोनों बैटर को मिक्स करने के बाद अब इसकी ये कंसिस्टेंसी आ गई। आपने इसे अच्छा सा मिक्स करना है। ये जो जिसे मैं कर रही हूँ आपने इसी से करना है। अच्छा से इसको मिक्स कर दें। स्पून की मदद से भी कर सकते हैं, फोक की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे बीटर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इससे जो है वो अच्छा सा मिक्स करें। और आपने जो भी अपने ये लेडी फिंगर्स वाले बिस्किट लेने, हर जगह मिलते हैं। आपने जो है ना विदाउट शुगर नहीं लेना, जिसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चीनी लगी होती है ना, वो आपने लेने हैं, वही इसके लिए परफेक्ट है। आपने इसको अंदर से जो है वो क्रिस्प रखना है, बाहर से इसको सॉफ्ट करना है। ठीक है, मतलब आपने बस इसको डिप किया, जस्ट 1 सेकेंड में आपने इसको निकाल लिया। जस्ट डिप इट एंड देन टेक इट आउट। तो उसके बाद ये होगा कि उससे ये होगा कि ये बिल्कुल टूटेगा नहीं और बहुत अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप इसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो आप इसको जो है वो ओवरनाइट रखें। मैंने इसको जो है वो ओवरनाइट रखा था। मैंने ये दोपहर में बनाया था और उसके बाद फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था और अगले दिन हमने दोपहर में इसको खाया था। तो इसी तरह आपने एक लेयर बिस्किट की लगाई। आई थिंक कि आपके पास जो पूरा पैक होता है इसका आता है वो इनफ हो जाएगा। थोड़ा सा उसमें से बच गया था तो वो मैंने सेपरेटली जो था वो बैटर का जो था बैटर और थोड़े से जो बिस्किट्स बच गए थे मेरे पास, वो मैंने एक अलग छोटे से बाउल में बना के रख दिया था कि बच्चे उसको एंजॉय कर लेंगे। अब इसके बाद इसकी ये कंसिस्टेंसी आती है और इतना अमेजिंग, इतना मज़े का होता है। बिल्कुल बैलेंस मीठा, कॉफ़ी का फ्लेवर इसके अंदर आता है। केक बन चुका होता है ये पूरा, बहुत मज़े का। ज़रूर ट्राई करेगा और मुझे ज़रूर बताएगा। आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।